एम्स जेई को लेके काफ़ी डिमांड आ रही थी कि एम्स CRE 5 है, उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है और कैसा इसका पेपर आता है, इसको लेके। तो यहाँ पे मैं आपको एक इस वीडियो में बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा यहाँ पे कि आपको किस तरह आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि 26-27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। सो देखो, यहाँ पे बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल आपको PYQ से पता लगेगा, और एम्स के जो पेपर होते हैं उनमें PYQ वो लोग प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। 2023 में जो पेपर हुआ था तब उन्होंने PYQ दिया था, उसके बाद में PYQ वो लोग आंसर की जारी नहीं करते, सीधा रिजल्ट आ जाता है। इस वजह से इसके PYQ आपको मिल नहीं पाएंगे। पर मेरे पास 2023 का पेपर है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ स्टूडेंट जो पहले दिए थे उनसे भी बात की थी, तो उनका भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहले आप समझिए यहाँ पे पैटर्न क्या है। आपका CBT होगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मिनट का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो आपका 400 मार्क्स क्वेश्चन हो गए। 1/4 आपकी नेगेटिव है, मतलब 1 नंबर आपका गलत के लिए। टोटल 80 क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग के आएंगे, और 20 क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपके GK भी होगी, कंप्यूटर भी होगा और एप्टीट्यूड भी होगा। ठीक है। GK में आपके करंट अफेयर भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एक इसमें नया पैटर्न में चेंजेज है यहाँ पे थोड़ा सा, जो आपका एग्जाम होगा उसमें यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन है, डिवाइड बाई 5 कर दो। 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन आएंगे आपके पेपर में। जैसे एक तो नॉन टेक का ही हो गया 20, पर सिविल का भी पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड आएगा। हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट दिए जाएंगे। 18 × 5 90, मतलब वो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। और उस सेक्शन में आप नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते, उस सेक्शन को अटेम्प्ट करके ही आप आगे, मतलब ऑटोमेटिकली ही आपका 18 मिनट पूरे होते ही अगला सेक्शन खुल जाएगा। DSSB एग्जाम्स में क्या होता है, उसमें तो आप पहले भी जा सकते हो, बस आप सेक्शन सबमिट कर दो। एक सेक्शन सबमिट करने के बाद में आप वापस से दोबारा उस सेक्शन में नहीं जा सकते, मतलब एक सेक्शन ख़त्म होने के बाद में 18 मिनट तक आपको तो इसमें एक ही सेक्शन में रहना है, अपने आप अगला सेक्शन आ जाएगा। ये इसमें थोड़ा एक अलग ही पैटर्न है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको टेस्ट सीरीज जो मिलेगी हमारी, उसमें आपको 18-18 मिनट के स्लॉट डिवाइडेड है। बस उसमें आप ये है कि हमने सेक्शन सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है बस, बाकी सेम आपको पैटर्न में मिल जाएगी। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। दूसरा, 2023 में जो पेपर हुआ था वो मैं आपको जो सिविल के लिए एप्लीकेशन में जाना, आप टेस्ट सीरीज में एम्स वाली टेस्ट सीरीज है ना, वहाँ पे क्लिक कर देना। वहाँ पे आपको पेपर अपलोड है, फ्री डाउनलोड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आपको ये जो वीडियो है उसकी PDF भी वहाँ पे फ्री मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको बिना खरीदे भी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो 2023 का पेपर हुआ उसका एक वेटेज बनाया है कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पूछा गया था। तो यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स, सर्विंग, BMC और RCC, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और एस्टिमेशन। ठीक है। और आपका जो एनवायरनमेंट, FM, स्ट्रक्चर और ये, इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए हम, तो यहाँ पे जो है पहले उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। 2023 का जो पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन नहीं आते थे, वो ज़्यादा क्वेश्चंस के पेपर थे, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा वेटेज अलग लगेगा। पर आप परसेंटेज से समझिए इस चीज़ को। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि सॉम, एस्टिमेशन, ट्रांसपोर्टेशन, BMC, RCC, सर्विंग और सॉइल, इनके अच्छे वेटेज है, इन पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अच्छा, इनमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए वो भी मैंने मेंशन कर दिया कि फेज डायग्राम से क्वेश्चन था, ट्रोग लिमिट पूछी गई थी, परमेबिलिटी कंसोलिडेशन से क्वेश्चन था, अर्थ प्रेशर का एक क्वेश्चन था, SPT का एक क्वेश्चन था, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की है। आप पेपर पढ़ोगे खुद भी समझ जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों पेपरों को रीड करना है। मैं AE का भी आपको पेपर दे दूंगा। ठीक है। दोनों पेपर अपलोड है वहाँ पे, और AE और JEE दोनों पेपर को आपको रीड करना है और आपको समझना है। मैथमेटिक्स में उस टाइम पे जो आए थे क्वेश्चन, वो ज़्यादातर परसेंटेज और आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, स्पीड, टाइम, ट्रेन, इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए थे। और नॉन टेक अगर कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के थे ज़्यादा वेटेज। उसके बाद में अगर आप बाकी पार्ट पे देखो तो यहाँ से क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ें पूछी गई थी पहले। अब बात आती है इसके लिए पढ़ कैसे सकते हो, करना क्या है। देखो, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ो। मेन काम है आपका रिवीजन।
टेक्निकल का रिवीजन करो अच्छे से, आपके नोट्स हो या आप हैंडबुक ये देख सकते हो अगर आपके पास जो भी हैंडबुक है और भी कोई भी, ठीक है। अगर आप एसएससी वगैरह आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास पीवाईक्यू होगी या कोई भी बुक होगी, वो पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस का लेवल इसमें ईजी रहता है, तो आप क्वेश्चंस के लिए बेफिक्र रहिए, लेवल इसमें ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, ईजी क्वेश्चंस है, ठीक है। और जो आपको जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी बहुत ईजी आती है, आपके पास जो बुक है उससे कर लो, या आप मैथ की लेना भी चाहो तो ये भी ले सकते हो, आर.एस. अग्रवाल है, माथुरिया है, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। जीके आप मनोहर पांडे भी पढ़ सकते हो, पतली सी, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। लूसेंट में कंप्यूटर भी आपको ना, अरिहंत और लूसेंट की पतली पतली सी किताबें आती है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड, देखो उसमें करना कुछ नहीं है, आपको यही है कि जितना हो सके टॉपिक्स को रिवाइज कर जाओ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो जो चीज़ें हैं वो पढ़ जाना। अच्छा, आपको जैसे ये मैथ वैथ इनमें क्या क्या पढ़ना है चीज़ें, तो देखो सिलेबस इन लोगों ने दिया ही नहीं है, तो हमें जो पढ़ना है वो पीवाईक्यू के बेसिस पे ही पढ़ना है, टाइम नहीं है उतना। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, अगर आपको कोई स्टूडेंट मिलता है लास्ट टाइम का अटेम्प्ट किया, उसको याद है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स और वगैरह में, तो वो अगर डाटा मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो पेपर्स अवेलेबल नहीं है और ना ही कुछ ऐसा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पहला एग्ज़ाम दिया है तो वो शेयर कर सकता है अपना डाटा। बाकी जो है टेस्ट सीरीज की डिमांड थी, तो हमने टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा दिए, 5 फुल लेंथ, सिर्फ 49 रुपीज़, जी के। जिसको भी इंटरेस्टेड हो वो इसको बाय कर सकता है, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट समझ लो, बैटेज समझ लो, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, पेपर देख लेना, ठीक है। बहुत इजी पेपर आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आपको बस टॉपिक्स पते होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पेपर का लेवल नॉर्मल होगा। आप एक काम करना इसमें कि जितनी आपके पास स्मॉल बुक है, मतलब आपको सिविल में जो क्वेश्चंस लगाने हैं ना, वो किसी बड़ी बुक से नहीं लगाने, आपको लगाना पतली से पतली बुक लेना जिसमें कम क्वेश्चन हो, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। कम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो यहाँ पे, क्योंकि टाइम है ही नहीं उतना, और ज़्यादा टाइम दो आपको रिवीजन को, जो आपके थ्योरी और नोट्स और हैंड बुक वगैरह है उनसे रिवीजन जल्दी जल्दी करो। मैथमेटिक्स में तो आपको वो चीज़ नहीं है। अच्छा, जीके वाले पार्ट में करंट अफेयर अच्छे से कर जाना आप, बाकी पार्ट्स तो आप भी पता है कि क्वेश्चन कितने से आने हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। कंप्यूटर वाला पार्ट अच्छे से कर देना, क्योंकि आप मानो कि वो इजी पड़ता है थोड़ा सा, और तो कंप्यूटर और मैथ यहाँ 2 जगह आप नंबर ग्रेप कर सकते हो नॉन टेक में। टेक्निकल में आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो आप बूस्टर भी पढ़ रखिए ना आपने, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस लगा ले जाओगे। और भी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो हमें बता दीजिएगा, आपके जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व कर दिया जाएगा।